हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ने वाले अपन फोटोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर अपनी थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसका पार्ट नंबर आएगा सेकंड। फर्स्ट चल रही थी सॉरी, उसका पार्ट नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट। इसमें आप पढ़ेंगे आज डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई भी रिएक्शन उसका फोटोकेमिकल डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाएगा वो पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इंटरमीडिएट स्टेट, डायबिटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस आएगी। तो स्टूडेंट एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, मान लीजिए कोई भी सरफेस है जहां पर रिएक्शन होगी उस पर क्या होती है, कंटिन्यूअस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, एक्सचेंज होती रहती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस क्या कहलाती है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। आ गया समझ में, कंटिन्यूअस जो सरफेस होती है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। उसके बाद में स्टूडेंट क्या आएगा, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे के बीच में कोरिलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले अपना गैस स्टेट में I2 का मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा, वो वेपर स्टेट में होगा। वेपर स्टेट से क्या आएगा, वो वेपर स्टेट से एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। वो इसका एग्जांपल लेंगे। अब इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट आएगी। इंटरमीडिएट स्टेट स्टूडेंट ना तो ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें बीच की अवस्था ट्रांजिशन स्टेट आती है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेट होती है स्टूडेंट उसी से रीअरेंज होकर बनी हुई स्टेट होती है जिसमें ना तो रिएक्टेंट और ना प्रोडक्ट होता है। दूसरी बात ये ट्रांजिशन स्टेट भी नहीं होती। तीसरी बात इंटरमीडिएट स्टेट में क्या होती है स्टूडेंट, ये अनस्टेबल भी होती है। अब इसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें डीएक्टिवेशन हो जाता है और डीएक्टिवेशन होकर जो मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेम बना रहता है। इसके बारे में लिखूंगा। इसके बाद डायएडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। डायएडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगी स्टूडेंट, जो सरफेस पे क्रॉसिंग होगी वो डबल रूप में होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो डायएडियाबेटिक प्रोसेस होगी। अब लिखिए स्टूडेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर अपन डिटरमाइन करेंगे निर्धारित करेंगे तो विभिन्न स्टेप आएंगे उसमें। एडियाबेटिक रिएक्शन आएगी स्टूडेंट। सबसे पहले एडियाबेटिक रिएक्शन में स्टूडेंट देखिए लिखिए, केमिकल चेंज कंटिन्यूअस, केमिकल चेंज होता है वो लगातार होता है। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, यानी केमिकल चेंज कंटिन्यूअस हो किसी भी सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो एडियाबेटिक रिएक्शन कहलाती है। तो इस प्रकार की फोटोकेमिकल रिएक्शन एडियाबेटिक रिएक्शन कहलाती है। इसके बाद में स्टूडेंट 2 नंबर बात लिखिए, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कोरिलेट। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोरिलेट करते हैं। 3 नंबर बात लिखिए, जो कोरिलेट करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे स्टूडेंट, लुमिनेसेंस, सद्युक्ति बोलते हैं इसे, एड फोटोकेमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा अपन इसके कोरिलेट का पता करेंगे। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट I2 प्लस HNu। I2 वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में होगा, HNu मिलते क्या होगा, I2 टूटेगा, एक एक्साइटेड होगा एक GS होगा। यहाँ पर GS है स्टूडेंट I स्टार, ठीक है। ये ES है और I ये GS है, ठीक है। GF नहीं है, GS है। फोटो डिसोसिएशन, यानी फोटो के द्वारा केमिकल के द्वारा डिसोसिएशन हो गया। I2 मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक था और ये क्या मोनो एटॉमिक में चेंज हो गया। इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इसकी एनर्जी कम हो गई। जो एक्साइटेड स्टेट में होता है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब इसके बाद में स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में ये बात को लिख लीजिए, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन में अलोंग द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, अलोंग द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सरफेस पर तो उसके ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट हो गए XYZ, तीनों कोऑर्डिनेट है, फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट। फोटोकेमिकल रिएक्शन किसी भी जो कोऑर्डिनेट है या केमिकल रिएक्शन है उसके जो अलग अलग कोऑर्डिनेट में जो रिएक्शन हो रही है वो बताती है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, फोटोन ट्रांसफर, एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं इसको, हो गई स्टूडेंट, फोटोन ट्रांसफर हुआ है एक्साइटेड स्टेट में। 2 नंबर लिखिए इंटरमीडिएट स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट, इसमें लिखिए स्टूडेंट इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती अवस्था। फंक्शन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी जो रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट कौन सी करेगी, रिएक्ट आपसे नॉर्मली कौन से करती है स्टूडेंट, सबसे पहले रिएक्टेंट होता है, उसके साथ में कौन करता है स्टूडेंट, स्पीसीज रिएक्ट करती है, फिर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब रिएक्टेंट होता है स्टूडेंट, रिएक्टेंट के साथ ये क्या करेगा, रिएक्टेंट और रिएजेंट भी हो सकता है, रिएक्ट करेगी। और में एस्केप डीएक्टिवेशन, स्पीसीज में एस्केप डीएक्टिवेशन, एस्केप का मतलब है बाहर निकल जाती है, डीएक्टिवेशन
यानी इंटरमीडिएट स्टेट में, यानी मान लीजिए आपके 5 नंबर कार्बनिक स्टेट आ गई तो 4 नंबर की कार्बनिक स्टेट में बदलेगी, और जो आपके जो 5 नहीं था ना, 5 नंबर अनस्टेबल था, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। मेंटेन द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैं एस्केप डीएक्टिवेशन मेंटेन द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है इसलिए क्या हो जाता है, डीएक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है। अपन ने कितनी बार पढ़ा होगा, कैसे बताऊं मैं, मान लीजिए कार्बन कैटायन से मान सकते हैं अपन। ठीक है। इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट ही तो होता है इसमें, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, CS3 है, ये CS3 है। ठीक है। ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री बढ़ेगा। यहाँ पर CS3 है, यहाँ पर H है, शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, बनता है ना, उसी प्रकार से इंटरमीडिएट स्टेज है। 3 डिग्री बनता है 2 डिग्री से sp2 से sp3 स्टूडेंट। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज लिख ली। अब डाया एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें लिखिए स्टूडेंट डाया एडियाबेटिक या डायबेटिक रिएक्शन, इसमें लिखिए स्टूडेंट द फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लिखिए जहां क्रॉसिंग ऑफ पोटेंशियल सरफेस इन्वॉल्व, जहां क्रॉसिंग ऑफ पोटेंशियल सरफेस, यानी पोटेंशियल सरफेस पे क्रॉसिंग हो जाती है रिएक्शन की, जिसमें एक रिएक्टेंट या रिएजेंट होता है, उसकी क्रॉसिंग हो जाती है। ठीक है। प्रोसेस कोल्ड इन्वॉल्व होती है, कोल्ड कहा जाता है। टू बी डायडियाबेटिक रिएक्शन, डायडियाबेटिक रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें लिखिए जो क्रॉसिंग प्रोसेस होती है वह एनर्जी मोमेंटम लॉज ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। सबसे पहले क्या है, एनर्जी संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम, या एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एंड सिमेट्री एंड सिलेक्शन रूल पर क्या करती है, सिलेक्शन रूल्स को क्या करती है, मायने रखकर की जाती है स्टूडेंट। सिलेक्शन रूल्स का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, उस पर क्या होती है, आधारित होती है। इसके बाद में ये स्टूडेंट ये है रेडिएशन लेस प्रोसेस होती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट एंड लाइफ टाइम रिएक्टिव एनर्जी स्टेट, ठीक, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। आगे समझ लीजिए इसमें मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन लो, यानी जितनी एनर्जी है उतनी ही रहती है, एक रूप से दूसरे रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है। पढ़ के आए ऊर्जा संरक्षण का नियम, सिलेक्शन रूल, डेल बी +-1, यानी 1 से 1 में जा सकता है, 1 से डायरेक्ट 2 में नहीं जा सकता। फॉरबिडन ट्रांजिशन और जो होने वाले ट्रांजिशन है अलाउड ट्रांजिशन पढ़ के आए। तो ये होगा स्टूडेंट। अब ये ज्योमेट्री भी जिन्यार्ड एंड जिन्यार्ड ऑर्बिटल की सिमेट्री आती थी, तो सिमेट्री वो हो जाएगी। जिन्यार्ड एंड जिन्यार्ड में क्या था, बॉन्ड तभी बनेगा 1 + हो 1 - हो। ठीक। ओके गाइस, बाय। तो ये हो गया आज का सिस्टम। कल पढ़ेंगे अपन अलग, ठीक है, जिसमें रेट कांस्टेंट आएगा, उसके लॉ आएंगे, उसको डिटरमिनाइट करने के लिए। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।